कृषि कानून के खिलाफ पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन जारी है। किसान नेता इन कानूनों को काला बताकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें हरियाणा और पंजाब में मंडियों के खत्म होने की चिंता तो सता रही है, लेकिन वो एक बार ये नहीं सोच रहे कि यूपी बिहार जैसे राज्यों में किसान कैसे समृद्ध होगा। यूपी, बिहार और असम जैसे राज्यों में किसानों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ये बात उनके एजेंडे में क्यों नहीं है? उनके एजेंडे में यह भी नहीं है कि दूसरे राज्यों में मंडियां और सरकारी खरीद बढ़े। सरकारी रेट यानी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा में ही होती है। इसलिए इन्हीं दोनों सूबों में किसानों के हाथ में सबसे ज्यादा पैसा जाता है, जबकि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार ने किसानों को पूरी तरह बाजार के हवाले कर रखा है, जहां किसान का शोषण जारी है। मोदी सरकार ने अलग अलग फसलों की जो एमएसपी तय की है, वो वहां के बहुत कम किसानों को नसीब होता है। आइए जानते हैं कि आखिर एमएसपी पर खरीद में भेदभाव से कैसे एक सूबे के किसान समृद्ध हो रहे हैं तो दूसरे के गरीब। हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार प्रमुख गेहूं और धान उत्पादक प्रदेश हैं। इसलिए हम इन्हीं दो फसलों की खरीद से मिलने वाली रकम पर चर्चा करके हालात को समझेंगे। पिछले 5 साल में एमएसपी पर सिर्फ धान गेहूं बेचकर पंजाब हरियाणा के किसानों को सरकारी खजाने से 3.76 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि यूपी बिहार के किसानों को इस दौरान सिर्फ 87,767 करोड़ रुपए से संतोष करना पड़ा। बात करें गेहूं उत्पादन की तो अकेले यूपी का शेयर 34.89% है, बिहार का 6.2%, पंजाब का 21.55% और हरियाणा का 13.20% है। फिर भी पंजाब और हरियाणा के मुकाबले उत्तर प्रदेश गेहूं की बिक्री में काफी पीछे रहा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के मुताबिक सरसों की सरकारी खरीद से रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 में 3,18,390 लोगों को लाभ मिला। इसमें हरियाणा के 1,20,700 किसानों को शामिल किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में महज 197 किसानों को एमएसपी का लाभ मिला। हालांकि कुल सरसों उत्पादन उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी में 10% से अधिक है। किस राज्य में कितने किसानों को लाभ मिला? खरीफ मार्केटिंग सीजन 2019-20 में यूपी के 7,06,549 किसानों ने एमएसपी पर धान बेचा, जबकि रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 में एमएसपी पर गेहूं बेचकर 6,63,810 किसानों को फायदा मिला। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2019-20 में बिहार के 2,79,402 किसानों ने एमएसपी पर धान बेचा, जबकि रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 में एमएसपी पर गेहूं बेचकर सिर्फ 1,002 किसानों को लाभ मिला। पंजाब के 11,25,238 किसानों ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2019-20 में एमएसपी पर धान बेचा, जबकि रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 में 10,49,982 किसानों ने सरकारी रेट पर गेहूं बेचा। हरियाणा में 18,91,622 किसानों ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2019-20 में सरकारी रेट पर धान बेचा, जबकि रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 में 7,80,962 किसानों ने गेहूं बेचा। अब इसका दुष्प्रभाव यह है कि पंजाब और हरियाणा की कृषक आय में पहले और दूसरे नंबर पर है, जबकि बिहार सबसे नीचे है। यूपी भी सबसे कम किसान आय वाले सूबों में शामिल है। सवाल यह है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली यूपी और बिहार की सरकारों को क्या कोई मना करता है या आप अपने किसानों की उपज एमएसपी पर मत खरीदो? बिहार प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है, लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने इसकी एमएसपी पर खरीद के लिए केंद्र से अनुमति ही नहीं मांगी है। सरकारी खरीद न होने की वजह से ही बिहार में किसानों की प्रतिदिन की औसत आमदनी महज 125 रुपए है, जबकि इसी राज्य में मनरेगा से मजदूरों को 194 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की प्रतिदिन औसतन आय 216.36 रुपए है। पंजाब में किसानों की प्रतिदिन औसतन आय 632.61 रुपए है। पंजाब में किसान की कमाई देश में सबसे अधिक है। यहाँ का किसान रोजाना औसतन 632.61 रुपए कमाता है। यहाँ मंडियों का जाल बिछा हुआ है। हरियाणा में हर किसान प्रतिदिन औसतन 512.94 रुपए कमाता है। राष्ट्रीय किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद आनंद कहते हैं कि यूपी बिहार में सरकार कोई भी आए, वे खेती और किसानों को लेकर खास दिलचस्पी नहीं लेती, इसलिए यहाँ के किसानों की बहुत कम उपज एमएसपी पर खरीदी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सही दाम नहीं मिलता। आनंद ये भी कहते हैं कि यूपी और बिहार के किसानों की गरीबी की दूसरी वजहें भी हैं, जिसमें बाढ़ प्रमुख है। यूपी में सरकार की घोषणा के बावजूद अब तक किसानों को पिछले साल की बाढ़ राहत राशि भी नहीं मिल पाई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।